बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धूप हमारे प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है और वो हमारे प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही देखते हैं। एक पहला तजर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आलू जो कि मैंने बाज़ार से मंगवाए थे और इस बड़े से पोट में, ताकि मैं लगा सकूँ और मैं भी आलू अपने घर के हार्वेस्ट कर सकूँ। तो इस बड़े से पॉट में मैंने मिट्टी, खाद वगैरह मिक्स की और फिर मैंने इसके अंदर आलू लगा दिए। मौसम के हिसाब से मैंने आलू लगाए और मौसम के हिसाब से ही मैंने सारी चीज़ों को तरतीब दिया। लेकिन मैं एक काम करना भूल गई, क्योंकि ये पॉट जिस जगह पड़ा हुआ था वहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। कोई 5 से 6 मिनट के लिए आती थी, वो भी ऊपर ऊपर से, और फिर चली जाती थी। लेकिन मेरे ज़हन में ये नहीं था कि धूप इन प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो प्लांट जो कि हमें फ्रूटिंग देते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया, क्योंकि हवादार जगह थी और ऊपर ऊपर से धूप पड़ती थी। लेकिन फिर माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा पत्ते निकले और वो बड़े बड़े भी हो गए। लेकिन ये क्या, जब मैंने इसको हार्वेस्ट किया, ये 1 से 2 दिन पहले मैंने इसको निकाल के चेक किया, लेकिन इसके अंदर एक आलू भी नहीं था। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इतने बड़े बड़े ऊपर से प्लांट बने हैं लेकिन नीचे से आलू नहीं बना। और वजह सिर्फ एक ही है कि ये धूप ना लगने की वजह से। और आप लोग ये देखें कि ये भी आलू का प्लांट है, लेकिन ये धूप में पड़ा हुआ था और इसके तो ऊपर से पत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे ये निकालना पड़ गया। लेकिन अब ये चेक करें कि चूंकि इसको धूप पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर से हम लोगों ने आलू को हार्वेस्ट किया। दूसरा तजुर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आपको धनिए का पोट नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने छाँव में रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी बीज जब इसको हम जर्मिनेट करते हैं तो इसको पहले छाँव में रखते हैं और जब वो ग्रो हो जाता है तो उसको हम धूप में रखते हैं। लेकिन मैं इसको धूप में रखना भूल गई, तो वो जहाँ था वहीं पर ही रुक गया। अब ये बड़ा नहीं हो रहा, अब यहाँ पर ही रुक गया। अब मैंने इसको अगरचे के धूप में रख दिया है, लेकिन इसने अपना ये जो साइज़ है इसको बड़ा नहीं किया। अब वहाँ से ही हमें इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ कि जो मैंने शुरू से ही उसको, जैसे ही वो जर्मिनेट हुआ तो मैंने उसको धूप में रख दिया और फिर उसका रिज़ल्ट आप देखें। ये देखें, इसके अंदर अगरचे पालक भी है, लेकिन ये धनिया देखें आप, माशाल्लाह से इतना बड़ा बड़ा है और ये कितना अच्छा लग रहा है और इसका साइज़ भी उससे बहुत बड़ा है। तीसरा तजर्बा ये किया है, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, कि मेरा ये लहसुन का जो प्लांट है ये बड़ा नहीं हुआ, जबकि मैंने ये वाला और ये तो मैंने बहुत बाद में लगाया है, लेकिन माशाल्लाह से ये भी बहुत बड़ा हो गया और वो तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो वजह यह है कि ये पॉट मैंने पहले छाँव में रखा हुआ था, तो जर्मिनेट तो हो गया था लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको धूप में रखा है तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग पड़ा है। लेकिन शुरू में धूप में नहीं रखा, तो जिसकी वजह से इसने अपना असर दिखा दिया। और एक और तजर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा टमाटर का प्लांट है, जो कि इस बड़े से बोतल में लगा हुआ है और इससे मैंने 2 टमाटर हार्वेस्ट भी किए हैं। लेकिन वो तब किए थे जब इस पर धूप पड़ती थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे 2 टमाटर लगे थे, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में मौजूद हैं। अभी भी इस पर फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसी अब जगह है कि जहाँ पर धूप नहीं आती, बस फूल ही लगी हुई हैं। अब वो फूलों से टमाटर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरा, ये भी आप लोग मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर धूप अच्छे से पड़ती है। और ये देखें, अब छोटा सा पोट है, लेकिन यहाँ पर सब में टमाटर लगी हुई हैं। तो ये फ़र्क है धूप में रखने और ना रखने का। अब मैंने तो आजमा लिया है और मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि वो प्लांट्स जिनको धूप की बेहद ज़रूरत होती है, जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, या वो वाले प्लांट जिन पर फल आता है या फूल आते हैं, उनको धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम इन पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना चाहिए हमें, और जो धूप वाले हैं उनको धूप में ही रखना चाहिए और इनको ठंड से बचाना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।